नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर को डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिर डिजिटल मल्टीमीटर के डेफिनेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, और फिर इसके एंड में हम लोग देखेंगे कि डिजिटल मल्टीमीटर का मेन पार्ट्स कौन कौन सा है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज डिजिटल मल्टीमीटर। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप कि ये जो डिवाइस है डिजिटल मल्टीमीटर, ये दो टर्म्स से मिलकर के बना हुआ है, या ऐसा भी कह सकते हैं दो वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है। एक वर्ड होता है डिजिटल और दूसरा वर्ड जो है इसमें वो मल्टीमीटर। ये दोनों ही वर्ड्स या टर्म्स अलग अलग चीज़ को इंडिकेट करते हैं। ओके, ये हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहले ये देखिए, जो डिजिटल है, ये डिजिटल वर्ड हमें ये बता रहा है कि जो ये डिवाइस है डिजिटल मल्टीमीटर, एक्चुअली में ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें आउटपुट डिजिटल फॉर्म में देगा, अर्थात नंबर्स की फॉर्म में देगा। ओके, और ये नंबर्स कहाँ पर डिस्प्लेड होंगे? ये नंबर्स एलसीडी स्क्रीन पर एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पर क्या होगा? दिखाया जाएगा। ओके, ये आउटपुट उस पर डिस्प्ले होगा। उसी प्रकार मल्टीमीटर क्या इंडिकेट करता है? मल्टीमीटर ये इंडिकेट करता है कि ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है, ओके, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस एक्चुअली में एक मल्टीपर्पज़ डिवाइस है। क्या है? एक मल्टीपर्पज़ डिवाइस है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये एक मल्टीपर्पज़ मीटरिंग डिवाइस है। अब आपको हो गए कि ये आप कैसे कह रहे हैं, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये इस प्रकार से हम लोग कह रहे हैं क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से हम लोग रेजिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं, एसी-डीसी वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं, डायोड भी मेज़र कर सकते हैं, एसी-डीसी करंट भी मेज़र कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट भी मेज़र कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ओके, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ मल्टीमीटर, क्योंकि हम लोग इसे मल्टीपर्पज़ मेजरमेंट्स करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो वर्ड है डिजिटल और मल्टीमीटर, ये दोनों जो इंडिकेट कर रहा है, जब हम लोग इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमें एक परफेक्ट डेफिनेशन मिलेगा। किसका? डिजिटल मल्टीमीटर का। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिखा है, ये क्या इंडिकेट करता है? जैसे कि डिजिटल आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स डिस्प्लेड ऑन द एलसीडी स्क्रीन, जैसे कि हम लोगों ने बताया आपको। मल्टीमीटर इट इज़ यूज फॉर मल्टीपर्पज़ मेजरमेंट्स। ओके, सो आप इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, तो आप यहाँ से इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। डेफिनेशन क्या होगा डिजिटल मल्टीमीटर का? कुछ इस प्रकार, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज़ मेजरमेंट्स लाइक AC and DC voltages, AC and DC currents, resistances over a wide range, okay, where output is displayed on a LCD है ना स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और डिजिट्स। ओके, देखिए डिजिटल मल्टीमीटर क्या हो गया? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक तरह का डिवाइस हो गया जो मल्टीपर्पज़ मेजरमेंट्स के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम लोगों ने कहा आपको, AC-DC वोल्टेजेस, AC-DC करेंट्स, रेजिस्टेंसेस ओवर अ वाइड रेंज, है ना, वाइड रेंज तक रेजिस्टेंसेस को ये मेज़र कर सकता है ना। डायोड भी मेज़र करता है, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट भी मेज़र करता है, कभी कभी डिग्री सेल्सियस को भी ये मेज़र करता है। ओके, तो और ये जो मेज़र करेगा वो कहाँ दिखेगा? वो एक LCD स्क्रीन पर नंबर्स की फॉर्म में दिखेगा। ओके, तो आशा है आप ये समझ पा रहे हो कि डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है और इसका जो डेफिनेशन है वो आप कैसे लिख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर के मेन पार्ट्स की। किसकी बात करते हैं? डिजिटल मल्टीमीटर के मेन पार्ट्स की बात करते हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर का एक फिगर बना के रखा है। ओके, चूँकि हमारे पास ओरिजिनल डिजिटल मल्टीमीटर है नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया है, इसका एक फिगर सिंपल सा बना के रखा है। आशा आप ये फिगर आपको देखने में सही लग रहा होगा। ओके, अब चलिए इस चीज़ को समझते हैं आखिर मेन पार्ट्स। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है मेन पार्ट्स, तो 3 मेन पार्ट्स हैं इसके। एक तो डिस्प्ले स्क्रीन है ना, जिस पर डिस्प्ले किया जाएगा जो आउटपुट आपको मिलेगा नंबर्स के फॉर्म में, वो डिस्प्ले किया जाएगा, दैट डिस्प्ले स्क्रीन। दूसरा रोटेटरी नॉब होता है, जिसको हम लोग सिलेक्शन नॉब भी कहते हैं,
है ना। इसकी मदद से क्या होता है कि आपको जो मेज़र करना है ना, आप उसके तरफ ये नॉब घुमा दोगे तो जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो मेज़र करता है। ठीक। तीसरा होता है पोर्ट पैनल। पोर्ट पैनल मतलब क्या, जहाँ पर आप कनेक्शंस करोगे। ठीक है, इन तीनों पर थोड़ी डिटेल्स में इस फिगर की मदद से समझते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिस्प्ले स्क्रीन की बात करते हैं। ये जो स्क्रीन है, दिस इज द डिस्प्ले स्क्रीन। ये है LCD स्क्रीन, मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन। ओके मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो स्क्रीन है ना, ये अंदर से इल्यूमिनेटेड होता है। अंदर से इल्यूमिनेटेड बोले तो जैसे कि आपका मोबाइल है ना, आप देखते हैं ना अंधेरा में भी आप अच्छे से चला पाते हैं क्योंकि वो अंदर से इल्यूमिनेटेड है। उसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो हमारा LCD स्क्रीन है, ये भी अंदर से इल्यूमिनेटेड होता है, ताकि अगर आप डिम लाइट में भी काम कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपको डिजिट्स दिख रहे हैं वो अच्छे से दिख पाए। ओके साथ ही साथ आप ये नोट कर लीजिए कि ये जो LCD स्क्रीन है, इस पर आपको टोटल में 5 डिजिट्स देखने को मिलेंगे। टोटल में 5 डिजिट्स, मतलब टोटल 5 डिजिट्स इस पर डिस्प्लेड होगा आपको। ओके इन 5 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स क्या होते हैं, आपके आउटपुट को शो कर रहे होते हैं। ओके और एक डिजिट जो बचता है, ये साइन को शो कर रहा होता है कि जो आपको आउटपुट मिला है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके ओके दिस इज द डिस्प्ले स्क्रीन फंक्शन। ओके ठीक। अब आते हैं रोटेटरी नॉब और सिलेक्शन नॉब पर। अब ये क्या होता है भाई, यहाँ पर देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये दिस इज द रोटेटरी नॉब। रोटेटरी नॉब, इस रोटेटरी नॉब को हम लोग सिलेक्शन नॉब भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। अब थोड़ा इसको समझिए भैया। जैसा कि हम लोगों ने कुछ देर पहले कहा कि जो डिजिटल मल्टीमीटर है ना, ये एक मल्टीपर्पज डिवाइस है। इसकी मदद से हम लोग AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, करंट है ना, डायोड, रेजिस्टेंसेस मेज़र कर सकते हैं। तो अब इतने सारे चीज़ों एक साथ तो नहीं ना मेज़र होगा। तो मान लीजिए कि आपको अगर AC वोल्टेज मेज़र करना है तो क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस सिलेक्शन नॉब की मदद से AC वोल्टेज को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मेज़र करेंगे। चलिए मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिलेक्शन नॉब है इसको पकड़ेंगे और इधर घुमा के इधर ओम का सिंबल बना हुआ इधर लेकर के आएंगे रेजिस्टेंस की तरफ। ओके फिर रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे। तो रोटेटरी नॉब, जिसको हम लोग सिलेक्शन नॉब भी कह रहे हैं, ये एक्चुअली में यूज़र्स को, मतलब हम जैसे यूज़र्स को जो डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ कर रहा है उसको ये अलाउ करता है कि भैया आप सेलेक्ट कीजिए ना, आप सेलेक्ट कीजिए कि आपको मेज़र क्या करना है ना, उस सिलेक्शन नॉब की मदद से। आपको एक और चीज़ नॉलेज के लिए बता दें कि मेरे प्यारे व्यूवर्स, 2 तरह के डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं, एक होता है ऑटो और एक होता है मैनुअल। ये मैनुअल का है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, है ना, कि किस रेंज में आपको मेज़र करना है। जैसे मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो क्या रेंज है उसका, वो भी आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। ओके लेकिन एक डिजिटल मल्टीमीटर होता है जिसमें रेंज फिक्स्ड होता है ना, वो ऑटो होता है। ठीक। अब बात कर लेते हैं डिजिटल मल्टीमीटर के मेन थिंग की, डेट इज पोर्ट पैनल की। दिस इज द पोर्ट पैनल। मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 3 पोर्ट पैनल दिख रहे होंगे, है ना, जिसमें आप प्लग्स को लगाते हैं। अगर आप कभी भी डिजिटल मल्टीमीटर का एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपको ध्यान होगा, डिजिटल मल्टीमीटर के साथ आपको 2 प्रॉब, आप उसको लेड भी कह सकते हैं। देखिए हम लिख देते हैं स्पेलिंग, PROB प्रॉब, आप चाहो तो इसको लेड भी कह सकते हो। प्रॉब, 2 प्रॉब आपको मिला होगा, एक प्रॉब जो ब्लैक होगा, एक प्रॉब जो रेड होगा। ध्यान आया होगा आपको, अगर आपने कभी भी डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ किया होगा तो आपको ये चीज़ ध्यान में आ गया होगा। और ये चीज़ जो रेड और ब्लैक प्रॉब है, ये आपके स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर टोटल 3 पोर्ट्स हैं। ठीक। ये जो सबसे पहला पोर्ट है ना, ये वाला पोर्ट, इस पोर्ट को कहते हैं 10 एम्पियर पोर्ट। क्या कहते हैं? 10 एम्पियर पोर्ट। जानेंगे इसके बारे में भी आगे। ये जो पोर्ट है इसको कहते हैं वोल्टेज ओम मिली एम्पियर पोर्ट। ठीक। और ये जो पोर्ट है इसको कहते हैं कॉमन पोर्ट। क्या कहते हैं? कॉमन पोर्ट। ओके अब थोड़ा तीनों पोर्ट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले ये देखिए, नीचे वाला जो कॉमन पोर्ट है, मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो कॉमन पोर्ट है ना,
ये एक्चुअली एक ऐसा पोर्ट है जिसका प्रयोग हम लोग लगभग हर मेजरमेंट्स में करते हैं। जैसे मान लीजिए आप वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं तो ये जो कॉमन पोर्ट है इसका यूज़ होना है। जैसे मान लीजिए आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं, ये जो स्पीकर का सिंबल है ना, स्पीकर का सिंबल, ये कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए होता है। ठीक, इसके लिए भी आपको कॉमन पोर्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, अब सवाल ये है कि कॉमन पोर्ट में हम लोग कौन सा प्रोब डालते हैं, रेड वाला कि ब्लैक वाला। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो कॉमन पोर्ट है, इस कॉमन पोर्ट को हम लोग कहते हैं निगेटिव पोर्ट। क्या कहते हैं? निगेटिव पोर्ट। निगेटिव पोर्ट कहते हैं इसको। ओके, और इस नेगेटिव पोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक प्रोब को कनेक्ट करते हैं। ठीक, और जो चीज़ हमें मेज़र करना है उस पोर्ट में हम लोग रेड प्रोब को कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एसी वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ब्लैक प्रोब को क्या करेंगे, इस कॉमन पोर्ट में डालेंगे, और ये जो रेड प्रोब है इसको इसमें V ओम मिली एम्पियर वाले पोर्ट में डालेंगे। ठीक, ओके। अब बात करते हैं इसके ऊपर वाले पोर्ट की। ये जो 10 एम्पियर वाला पोर्ट है, देखिए ये जो 10 एम्पियर वाला पोर्ट है ना, ये एक्चुअली में तब यूज़फुल होता है जब हम लोग कोई करंट मेज़र कर रहे हो और उसका वैल्यू 10 एम्पियर से लार्जर हो या 10 एम्पियर को अप्रोच कर रहा हो, तब हम लोग इस पोर्ट का प्रयोग करते हैं। बाकी ज़्यादातर अरेंजमेंट्स में ये V ओम MA है ना, वोल्टेज ओम मिली एम्पियर वाला पोर्ट प्रयोग होता है, और जो कॉमन पोर्ट होता है वो ये वाला होता है, नीचे वाला, दैट इज नेगेटिव पोर्ट, जिसमें आप ब्लैक प्रोब को कनेक्ट करते हो। ओके, तो ये क्या है, फिगर है, किसका फिगर है, डिजिटल मल्टीमीटर का। डिजिटल मल्टीमीटर के 3 मेन पार्ट्स, डिस्प्ले स्क्रीन, रोटेटरी नॉब जिसको आप सिलेक्शन नॉब भी कहते हो, और एक पोर्ट पैनल जिसके बारे में हम लोगों ने अभी समझा। तो आशा है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा, आप इस चीज़ से नॉलेज गेन कर पाए होंगे इस वीडियो से। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है आप ये समझ गए होंगे, उसका डेफिनेशन कैसे लिखें ये समझ गए होंगे, इसका जो फिगर है ये आपने देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, और इसका जो मेन पार्ट्स है आशा है आपने वो भी समझ लिया होगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर के ब्लॉक डायग्राम को बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम को स्टेप टू स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए।